नामे लक्ष्मण शोभते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसि। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, लंका भले ही सोने की है लेकिन इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि माँ जननी और मातृभूमि जन्मभूमि दोनों का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल पांडे और जैसा कि हमको पता है कि हम लोग अपनी आज़ादी के वर्ष में खड़े हुए हैं। कुछ ही दिनों बाद हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है। तो हालांकि मैं प्रेम पर ज़्यादा लिखता हूं, लेकिन मैंने सोचा इस बार थोड़ा जिन्होंने आज़ादी के यज्ञ में अपनी आहुतियां दी हैं उनके लिए कुछ लिखता हूं कि छिनी हुई आज़ादी से, नित होती बर्बादी से, दबी हुई आबादी से निकली जब कुछ जिंदा कौमें, तब लोगों को पता चला कि माँ का कर्ज चुकाना होगा। अंग्रेजों, अब बहुत हुआ, तुमको भारत से जाना होगा। जब बच्चे बूढ़े निकले लाठी गोली खाने निकले, जब बच्चे बूढ़े निकले लाठी गोली खाने निकले, आजादी को पाने निकले भारत के रखवाले बनकर। 57 में शुरू हुआ बलिया से, और सभी को पता होगा कि क्रांति चिंगारी वहीं से बोली जाती है। और प्रसिद्ध नारायण सिंह जी की कविता भी है एक मंगल पांडे जी के लिए कि मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गोरन के पलटन के आगे बलिया के बाका शोर चलल। तो ऐसे ही मंगल पांडे जी को नमन करते हुए मैं अपनी आगे की पंक्तियां पढ़ता हूं कि जब बच्चे बूढ़े निकले लाठी गोली खाने निकले, आजादी को पाने निकले भारत के रखवाले बनकर। तब सुनिएगा क्या हुआ। तब अंग्रेजों की सत्ता डोली, कुर्सी लंदन वाली बोली, गोली की बौछारें कर दो, पैरों पे अंगारे कर दो, चाहे कर दो बस्ती सूनी या फिर खेलो खेल खूनी, मुंह सिल दो चाहे लोगों के, आवाज कहीं ना जाने पाए, और भारत के नभ में आजादी का सूरज अभी ना आने पाए। फिर सत्ता का आदेश हुआ, फिर सत्ता का आदेश हुआ और जुल्मों का प्रवेश हुआ। अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग कांड अमृतसर में, 3 तरफ से बंद, एक तरफ का दरवाजा जनरल डायर खड़ा था, गोलियां बरसा दी बिना कुछ सोचे, बच्चे बूढ़े औरतें सब मारे गए। तो आजादी का आहुति तमाम जाने गई इसमें कि फिर सत्ता का आदेश हुआ और जुल्मों का प्रवेश हुआ, पर भारत तो वीरों का देश हुआ और घना विद्वेष हुआ। ना जाने कितने निकले भगत सिंह, कितने जाने आजाद हुए। चंद्रशेखर आजाद जी। ना जाने कितने निकले भगत सिंह, कितने जाने आजाद हुए, कितने गांधी पैदल निकले, कितने शहीद अशफाक हुए, कितनी रानी लक्ष्मीबाई अपने बादल संग चली, कितनी अरुणा आसफ अली लड़ने को जंग चली, कितने राजगुरु फांसी पर झूले, कितने वर्दी में बोश हुए, कितने सुखदेव जो जंग लड़े, कितने लड़कर खामोश हुए, कितने खुदीराम बचपन में ही। 18 साल का नौजवान जिसको 18 साल की छोटी सी मासूम उम्र में अंग्रेजों ने फांसी दे दी। आप कल्पना करिए कि 18 साल के बच्चे की क्या मानसिकता होती है, और उस मानसिकता में वो तैयार है कि नहीं, हम देश के लिए लड़ेंगे, बम फेंकेंगे, और यदि जरूरत पड़ी तो अपनी प्राणों के भी न्यौछावर करने में हमें कोई गुरेज नहीं है। कि कितने खुदीराम बचपन में ही फांसी से भी ना घबराए, आजादी पाने को अंग्रेजों से कितने वीर सावरकर आए। ना जाने कितनों की चिता जली, कितने ना जाने दफन हुए, और कितने ना जाने ऐसे भी थे जिनको नसीब न कफन हुए। कितनी माओं के आंचल उजड़े, कितनों की ही चूड़ी टूटी, कितने घरों की खुशियां अंग्रेजी बारूदों ने लूटी। तब जाके 47 आया, तब जाके 47 आया, आजादी की खुशियां लाया। नेहरू जी ने लाल किले पर भारत का झंडा फहराया, और हे आजादी दिलवाने वालों, देश पर मिट जाने वालों, अमर रहो तुम बलिदानी, ओ भारत माँ की संतानों। है धन्य धरा, है धन्य गगन, है धन्य तिरंगा पाकर तुमको, देश तुम्हारा ऋणी सदा है नमन हमारा तुमको। धन्यवाद बहुत।